संडे का दिन और हस्बैंड बच्चों के डिमांड पे स्पेशल ब्रेकफास्ट मेदू वड़े और इडली यमी यमी से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दिन संडे है और मैं और मेरी बेटी आ गए हैं पैम्परिंग के लिए खुद का, क्योंकि बहुत महीने हो गए यार हमने सेल्फ पैम्परिंग नहीं की। तो मेरी बेटी को बहुत शौक था हेयर वॉश वगैरह करवाने का कि मैं पार्लर में करवाऊंगी, तो मैंने उसके यहाँ पे हेयर कट करवाए, थोड़े 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 करवाए, क्योंकि अभी उसे चोटी बांधने में दिक्कत होती है। खूब मजे लिए मेरी बेटी ने स्पेशल ट्रीटमेंट का, और मच नीडेड था क्योंकि मैं बहुत इधर फेस्टिवल से थक चुकी थी। इस संडे की सबसे खास बात, फर्स्ट टाइम हमारी इंडियन विमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता और हम लोग ये मैच एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड आयरनिंग कर रहे थे अपने कपड़ों को और बच्चे के यूनिफॉर्म को। हम लोग ना बहुत लेट नाइट तक देखे हैं ये मैच, जब तक पूरा नहीं फिनिश किया। आप टाइम देख लो, पता नहीं कितना हो रहा है, मुझे ये ध्यान भी नहीं है। पूरी मैच हमने देखी, विनिंग मोमेंट्स देखे, हर कुछ देखा, बहुत मजा आया। साथ साथ रोए उन लोग के साथ, इतना प्राउड मोमेंट था। हर कोई इंस्पायर हो इससे, हर कोई, हर एक औरत, हर एक मेल फीमेल जो भी हैं, जो कुछ करने का सोच रहे हैं करो यार। मैं तो बस यही इमेजिन कर रही हूँ कि ये सारी औरतें जब घर से पहली बार निकली होंगी बोलने के लिए कि मुझे क्रिकेट खेलना है, कितना कुछ सुनने को मिला होगा। इनके आंसू बता रहे हैं इनकी संघर्ष की कहानी। मुझे तो मतलब फील हो रहा था कि एक औरत जब निकलती है कुछ करने को तो कितना सुनने को मिलता है सोसाइटी से। पहले तो घर वाले मान जाए वही बहुत है, फिर सोसाइटी का तो छोड़ो ही मत। और यहाँ तक पहुंचना कितना स्ट्रगलिंग रहा होगा। सब इंस्पायर हो यार इससे, सब लोग, एंड वी आर प्राउड। मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब मैं हर एक प्लेयर को देख रही थी, जब कोई भी कैच छूट रहा था तो उनका एक्सप्रेशन, इमोशन, तो समझ आ रहा था कि उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है जीतना। क्योंकि हर एक वीमेन के लिए, अगर साउथ अफ्रीका भी जीतता, अगर कोई भी टीम जीतता, तो औरतों के लिए ये ज़्यादा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू मेल। तो ये हमारा लगता है कि एक होता है कि वर्ल्ड कप जीता है इंडिया, तो इंडिया की तो जीत है, हर एक औरतों की जीत है, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करेंगी, जो स्ट्रगल देख रही हूँ, देखना चाह रही हूँ, या जो कुछ करने का सोच रही होंगी। उनका मतलब जहाँ रिसोर्सेज की कमी होती है, जैसे मान लो मैं अभी जहाँ रह रही हूँ, यहाँ मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट स्टेडियम्स इतने हैं जितना दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, मुंबई इधर है। जो मैं अगर सीखना चाहूँ क्रिकेट तो वहाँ जाके सीख सकती हूँ, यहाँ नहीं है। तो छोटे जगह से आकर और उस चीज़ को जीना, उस ट्रॉफी को जीना, सबको सैल्यूट है यार, हैट्स ऑफ। और मुझे लगता है कि हर एक औरतों को इसलिए नहीं कुछ जीवन में करना चाहिए कि मुझे दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, नहीं। आपका अपना भी अस्तित्व होना चाहिए कि आप दिखाओ लोगों को कि आपका जीवन किचन से भी आगे है। इतने में ही लोग को सीमित रख दिया गया। हमारी मेंटेलिटी उस तरीके से कि औरतें खाना बनाती हैं, औरतें घर संभालती हैं, औरतें घर संभालने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती हैं। ये तो दिखाने का हाई टाइम है यार और दिखाना भी चाहिए, हर चीज़ करना चाहिए ज़रूरत पे। अगर मुझे ही देख लो तो मैंने जब मेरी शादी हुई तो मैंने पढ़ाई थोड़ा साइड किया, क्योंकि उस समय मेरे लिए बच्चे प्रायोरिटी थे। फर्स्ट मतलब प्रायोरिटी नहीं थे, मेरी फर्स्ट अबॉर्शन हो गई, और दूसरा जब मेरा बेबी रहा उसके बाद से तो बेबी की डेथ हो गई। तो पहले मेरे लिए वो प्रायोरिटी हो गई कि कहीं मेरे साथ बच्चों को लेकर कोई इशू ना हो, जैसे मैं पहले बच्चे कर लूँ। मैंने बच्चे किए, उसके बाद मैंने पढ़ाई पे ध्यान दी। मैं अपना घर भी खूब संभालती हूँ, थोड़ा बहुत ससुराल भी देख लेती हूँ, थोड़ा बहुत मायका भी देख लेती हूँ। तो प्रायोरिटीज़ के हिसाब से मैंने सब संभाला है। अब बारी है मेरे करियर की, तो मैं अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ। तो सिर्फ कहने का इतना मतलब है, अब मैं क्या उस समय लड़ने जाती कि नहीं मुझे पढ़ना ही है, मुझे कुछ बनना ही है, नहीं भाई, हर टाइम होता है। अभी ना तो मेरी एज गई है ना कुछ गई है। बहुत लोग कहते थे जब मैंने शादी की थी तो बहुत कम एज में शादी कर लिया, अब ये क्या करेगी, पढ़ेगी लिखेगी नहीं। मैंने बहुत कुछ सुना है यार, बाद में कोई बोलेंगे नहीं इसको कौन बोला, सुना है मैंने। और वो मैं डिसाइड करूँगी मुझे कब क्या करना है। मुझे जिस समय जिस चीज़ की प्रायोरिटी लगी मैंने किया। अब मैं फैमिली से, बच्चों से, हर चीज़ से फ्री हो चुकी हूँ। बच्चे और ग्रो कर रहे हैं, 1-2 साल में और ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे। ऑब्वियसली एज बड़ा होता है तो मैच्योर होते हैं बच्चे धीरे धीरे। तो अब मेरा टाइम है करियर का। तो मेरी तरीके से हर एक फीमेल कल इंस्पायर हुएंगे। कल मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ था कि मैं भी कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। जो सबका पता है, मैं बहुत सारी चीज़ें अभी भी कर सकती थी। मैंने बीच में जॉब ट्राई किया था, आप लोग जो भी मेरे व्लॉग्स देखते होंगे पता होगा, बट मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो मेरे जोन का मुझे नहीं लगा।
और वो जॉब में मेरे बच्चों का लॉस हो रहा था, मेरे बच्चे का बचपन जा रहा था, मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो मैं अपने बच्चों का कुछ लॉस करा के, मुझे नहीं ऐसा कुछ भी चाहिए ज़िंदगी में कभी। और मैं, मेरे अंदर इतना भी लालच नहीं कि मैं लाख रुपए का सैलरी करूँ, उससे मेरे बच्चों का लॉस हो। मैं 20,000 ही कमाना पसंद करूँगी, 5,000 ही कमाना पसंद करूँगी, बट उसमें मेरे बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए। मैं लाख कमाऊँ और मेरे बच्चों को मैं टाइम नहीं दे पाऊँ, तो अपनी अपनी सोच है, बट मेरी ये सोच है कि मेरे बाद मेरे बच्चे हैं, मेरे नाम से उनको जाने जाएंगे, मेरा वजूद जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। मतलब इन शॉर्ट मैं ये बोलूँगी कि मुझे इतने पैसे कभी नहीं कमाना जिससे मैं अपने बच्चे, अपने फैमिली से दूर हो जाऊँ और मेरे अंदर घमंड आ जाए। नहीं कमाना यार। थोड़ी बहुत लोग उलझन में रहते हैं, ये है ये है ये है ये है। मैं नाशुक्री नहीं हो सकती है हूँ। और दूसरा ये मेरा अंदर स्पिरिचुअल चेंज है कि मैं बहुत रोज़ ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ। सुबह उठ मतलब खुदा ने बोलने के लिए भगवान नया दिन दिए, नहीं सच में भगवान आप कितने दयालु हैं कि नया दिन दिए, नया उम्मीद, नया सोच, नया हर कुछ। मेरे बच्चे इतने सुंदर सुंदर बच्चे, इतना प्यारा घर, इतना प्यार करने वाला पति, हर एक औरत का ये बेसिक नीड होता है जो मेरे पास है। और बात रही पैसों की, तो इच्छाएं अनंत है। अभी मेरे पास इतना छोटा घर है, मुझे इन फ्यूचर बड़ा घर चाहिए होगा, उसके बाद मुझे बंगलो चाहिए होगा। मेरे पास अगर अभी मान लो कौन सी गाड़ी है, हुंडई i20 है, उसके बाद मुझे चाहिए होगा मर्सिडीज, उसके बाद मुझे फरारी। इच्छाएं अनंत है, बट मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास जो है, मेरे बेसिक नीड्स डन है। मुझे अपनी पहचान बनानी है, अर्निंग से कोई लेना देना नहीं है मेरे पहचान का। इतना मैं ये कह रही हूँ कि वो हर औरतें जो सोचती है कि मैं ये करूँगी तो इतना ही कमा पाऊँगी, ये कर पाऊँगी, नहीं बहन, स्टार्ट करो। तुम 5 रुपया ही कमाओ, तुम खुद का कमाओ, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। हर एक को अपने आइडेंटिटी बनाने की नीड है, सिर्फ किचन तक सीमित नहीं रह जाओ। हर कोई डिज़र्व करता है। और इसका मतलब ये नहीं कि किचन छोड़ दो और अपना घर छोड़ दो, बैलेंस करना ज़रूरी होती है। और अब सोचोगे आप कि मैं ही औरत हूँ, मैं दोनों काम क्यों करूँ, मेल क्यों नहीं करेंगे? तो भाई वीमेन के अंदर जो एनर्जी और जो फेमिनिन पावर है वो मेल्स में नहीं है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो अलग ईगो में रहे मेल सोसाइटी कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, अगर इतना ही होता तो हमें भगवान बर्थ के लिए नहीं चुनते, हमें नया लाइफ देने के लिए नहीं चुनते, हमें किसी को सींचने के लिए नहीं चुनते, हमारे अंदर एनर्जी नहीं देते, पूरा घर संभालने की क्षमता हमें नहीं देते। तो अपने आप की आइडेंटिटी पहचानो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको कमतर कह रही हूँ, हर कोई अपनी जगह ठीक है, लेकिन विमेन के अंदर जो अलग तरीके का एनर्जी है, जो फेमिनिन एनर्जी है, वो किसी एनर्जी में नहीं है। आज भी एक औरत बनाने और बिगाड़ने का क्षमता रखती हैं। तो आप लोग भी अपना आइडेंटिटी बनाओ, पहचान बनाओ। जैसे कल वर्ल्ड कप जीता इन सारी ने, और मैंने एक एक विकेट, एक एक रन बहुत ध्यान से देखा, बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। आप हर कोई अपना आइडेंटिटी बनाओ। बहुत प्राउड मोमेंट था, इंडिया के लिए प्राइड था, हम सारी औरतों के लिए प्राइड था, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे कंट्री के लिए प्राइड था। सो मेक योर आइडेंटिटी और अच्छा अच्छा काम करो, पॉजिटिव काम करो, पॉजिटिव चीज़ें फैलाओ, पॉजिटिव चीज़ें करो, चेंजेस पॉजिटिव लाओ, बी पॉजिटिव। मेरे इस बार के ब्लॉगिंग से बस यही कहना है कि पॉजिटिव बनो। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ आप लोग बताइएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ कि लोग जो नियम से पूजा पाठ करते हैं, सुबह उठो, ऐसा करो वैसा करो, और सोचते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। 90% लोग भक्ति नहीं कर पाते या पूजा पाठ नहीं कर पाते कि अरे इसका नियम बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मैं उस पर बात करने वाली हूँ कि नियम से कुछ भी का कनेक्शन कैसा है भगवान के प्रति, वो देखा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरा इसके ऊपर होगा। फिलहाल ये वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, मेरा बहुत लंबा वीडियो हो गया। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।